अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हैदराबाद के सड़कों के ऊपर गौरक्षकों का आतंक साफ नजर आ रहा है। पुलिस की वार्निंग के बावजूद भी ये लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे। कुत्तापेट के चैतन्यपुरी मेट्रो के करीब रात देर तक ये वाकया पेश आया। इस पर एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि ईद उल अदा के सिलसिले में हैदराबाद लाए जा रहे बैल से भरी गाड़ियों को बजरंग दल के कुछ अफराद ही रास्ते में रोक रहे हैं, जबकि पुलिस वहां मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशा बनी रही। इस वाक़े ने शहर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कानूनी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन पर कोई पाबंदी नहीं है तो फिर सड़कों पर इस तरह से रोक ठाक क्यों हो रही है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि तेलंगाना में बैल की ट्रांसपोर्टेशन या कुर्बानी पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है और जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझ कर ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स को डरा धमका रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि रात के तकरीबन 2 बजे एक इतना बड़ा हुजूम किस तरह जमा हो गया और पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियां रोक दी गई, ये खुद बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुलिस को पहले से इत्तला थी तो फिर प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पूरा वाक़या पहले से प्लान किया लगता है और अथॉरिटीज़ को इस बात की मालूमात थी कि हैदराबाद आने वाली गाड़ियों को रोका जा सकता है। इसके बावजूद ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई मजबूत इंतजाम नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि खासकर मुस्लिम ट्रेडर्स को टारगेट किया गया और उनमें खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमजदुल्ला खान ने कांग्रेस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बजरंग दल एक्टिविस्ट के खिलाफ नरम रवैया एक खतरनाक पैगाम दे रहा है। खान ने सवाल उठाया कि अगर कुछ ग्रुप खुलेआम सड़कों पर कानून हाथ में ले लेंगे और हुकूमत खामोश रहेगी तो आम शहरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस पर भरोसा करे। इन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी सवाल किया कि इनकी हुकूमत ईद उल अदा के मौके पर कानूनी तिजारत और शहरियों के दस्तूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर पा रही है। खान ने डिमांड किया है कि जो लोग गाड़ियां रोकने, ट्रेडर्स को डराने धमकाने और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने में शामिल थे, उनके खिलाफ फौरन सख्त एक्शन लिया जाए। साथ ही उन पुलिस ऑफिसर्स के भी रोल की इंक्वायरी की डिमांड की जो मौके पर मौजूद थे लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिए। इन्होंने कहा कि अगर वक्त पर एक्शन लिया होता तो इतना टेंशन पैदा नहीं होता और ना ही लोगों में बेचैनी फैलती। अमजदुल्ला खान ने मुस्लिम कम्युनिटी से अपील की कि वो पुरअमन रहे लेकिन होशियार भी रहे। उन्होंने कहा कि हर किस्म के हरासमेंट और इंटिमिडेशन के खिलाफ डेमोक्रेटिक और लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। अमजदुल्ला खान ने कहा कि हैदराबाद हमेशा से अमन और भाईचारे का शहर रहा है और किसी को भी यहाँ नफरत का माहौल पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ईद उल अदा एक मजहबी फेस्टिवल है और इस मौके पर लोगों को अमन और एहतराम के साथ अपनी इबादत और कुर्बानी अदा करने का हक मिलना चाहिए। इसके अलावा AIMIM के लीडर्स भी सड़कों के ऊपर आ चुके हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि गौरक्षक पूरे तेलंगाना के अंदर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जो भी हिंदुत्व ग्रुप से वो लोग सड़कों के ऊपर उतर कर आ चुके हैं। देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी गाड़ियों को बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले या गौरक्षक पकड़ रहे हैं वो सारे गाड़ियों के अंदर बैल है, लेकिन ये लोग हम बोल रहे हैं कि बैल की कुर्बानी भी नहीं करना, डॉक्यूमेंट्स बताओ बोल रहे, जबकि तेलंगाना के अंदर बैल की कुर्बानी करने पे कोई भी पाबंदी नहीं है, ना कोई रूल्स लगाए गए हैं। सिर्फ गाय की कुर्बानी हम लोग नहीं कर सकते और ये रूल को फॉलो भी मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल ये लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। ऐसा लगता है कि बेचारे साल भर से बेरोजगार थे, इनके पास कुछ भी काम नहीं था, इसलिए गाड़ियां रोक के 100 खर्चा पानी का निकाल लेते और जो बेचारे ड्राइवरों के पास पैसे नहीं रहते उन लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर लेते। गाड़ी उन लोगों की नहीं रहती बल्कि वो लोग गाड़ी चलाने वाले रहते, सिर्फ ड्राइवर का काम करते, गाड़ी में तोड़फोड़ कर देते, उन्हें भी जख्मी कर देते। कई ज़्यादा मामले आ चुके हैं सामने। असदुद्दीन अवैसी साहब जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP है, उनको हम फ़ोन किए थी रात को। आपके फ़ोन पर ही फौरी रहमत बेग साहब को जो है इत्तला मिली और उसके साथ साथ रहमत बेग साहब के साथ हुसैनी पाशा साहब और ज़फ़र साहब और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे कारकुन हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर फौरी तौर पर आए, सेडम की रोड पर आकर जो है जानवर को छुटाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैदराबाद के स्पॉट तक लेकर आकर हमारा जानवर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर छोड़े। मैं तमाम मजलिसी कारकुन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मजलिस हर मुसलमान के लिए और मुसलमान बोलकर नहीं बिला मज़हब के लिए काम करती है और ख़ासकर जो ईद का माहौल है, जो शरपसंदी जो करना चाह रहे हैं लोग, अल्लाह ताला उसे जो है नाकाम करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला मजबूती के साथ इसी काम में जुड़ाए। देखो भाई, एक चीज़ देख कर अच्छा लग रहा है कि MBT और AIMIM मिलकर जो है एक अच्छा काम कर रही है, खास तौर से ईद उल अदा के मौके पर।
अब जो हिंदुत्व की तंजीमें हैं वो लोगों के अंदर से पुलिस का खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। पुलिस वाले किसे डरा धमका रहे हैं वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हो। तो मुंबई महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मिनिस्टर नीतीश राणे ने AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी पर सख्त बयान देते हुए कहा कि AIMIM एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। जो काम लादेन करता था वही काम असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जरिए कर रहे हैं। आखिर इन्होंने हुकूमत में आकर ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है जिहाद। ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नीतीश राणे ने किया है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर इस स्टेटमेंट को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। कई लोग इस बयान को नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे, जबकि कुछ लोग इस पर सियासी खामोशी को लेकर भी सवाल उठा रहे, क्योंकि एक मिनिस्टर ऐसे बयान दे रहा है। जरा सोचिए, एक मिनिस्टर के ऊपर कई जिम्मेदारियां रहती है, वो सब छोड़कर ये एक पार्टी के पीछे लगा हुआ है कई सालों से। हालांकि वारिस पठान ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ऐसे शख्स को मिनिस्टर पर नहीं रखना चाहिए पोजीशन पर, इसे जल्द से जल्द मिनिस्टर की पोजीशन पर से हटा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ HYC के फाउंडर और BRS के माइनॉरिटी लीडर सलमान खान का क्या कहना है इस मामले पर, आइए सुनते हैं। AIMIM को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा, खैर इसके लिए जिगर होना पड़ता, मर्द बनना पड़ता, धगड़ बनना पड़ता इसको जवाब देने के लिए। अगर कोई मुसलमान बोलता, अगर हम बोलते अगर आतंकवादी, तो ना जाने कितना हंगामा पैदा हो जाता। ये नस्ले हराम, ये 1.5 फुटिया, इसकी औकात नहीं है कोई मुसलमानों को जो है उठाकर ये अपनी जबान से अपनी गंदगी बयान करे। हम देते इसको जवाब। इसके बाप आतंकवादी, इसकी अम्मा आतंकवादी, इन्हें आतंकवादी, इसकी जोरू आतंकवादी, इसके बच्चे आतंकवादी, इसकी आने वाली नस्ल भी आतंकवादी। तो मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने नफरत के माहौल में इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हिंदू रक्षा दल का चीफ पिंकी चौधरी एक गरीब आदमी से उसकी पहचान देखकर खाने की प्लेट छीनते हुए नजर आया था। वीडियो में उसने खुलेआम कहा था कि मुल्ला को खाना नहीं देंगे, चाहे किसी को भी बुरा लगे, सिर्फ हिंदू आए। इस बयान के बाद मुल्क भर में लोगों ने इस पर सख्त रिएक्शन दिया और कई लोगों ने इसे इंसानियत के खिलाफ बताया। इस माहौल के बीच मुंबई के एक मुस्लिम नौजवान ने अपने अंदाज में एक ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पे लोगों के दिल जीत रहा है। इस नौजवान ने किसी से बहस या लड़ाई करने के बजाय मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता चुना। इन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। सड़क पर लोगों को स्नैक्स, फल और पानी तकसीम किए गए और सबसे खास बात ये थी कि यहाँ किसी का नाम, मजहब या पहचान नहीं पूछी गई। वीडियो में ये नौजवान कहता हुआ नजर आता है, ये मुल्ला का खाना सबके लिए है। इसने एक शख्स को खाना देते हुए कहा, यह इंसानियत है, बेफिक्र खाइए। वीडियो में जिस आदमी को खाना दिया गया उसका नाम भगवान बताया गया और इसी मंजर ने सोशल मीडिया यूजर्स को इमोशनल भी कर दिया। कई लोगों ने कहा कि असल हिंदुस्तान वही है जहां इंसान को इंसान समझकर मदद की जाए, ना कि उसके मजहब को देखकर। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग इस मुस्लिम यूथ की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि गरीब की भूख का कोई मजहब नहीं होता और जो भूखों को खाना खिलाता है वही असल इंसान है। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को माफ़ कर देता है जब तक वो इन्हें अमल या जुबान पर ना लाए। बुखारी 2525। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।